कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कर्नाटक के चुनाव इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आइए एक बार देखते हैं कि कर्नाटक में आखिर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से कैसे मुकाबला कर रही हैं। दोनों ही दलों ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि कांग्रेस ने पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाएगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। खैर, इस विवादित बात को छोड़ दें तो दोनों पार्टियों की मैनिफेस्टो में एक चीज साफ साफ दिखती है कि वो जनता को मुफ्त में सामान देने के वादे कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गृह ज्योति के तहत कर्नाटक के सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलेगा। कर्नाटक कांग्रेस ने बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रुपए और युवा निधि के तहत बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीएमटीसी के सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का भी वादा किया है। रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को 5000 रुपए का विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर टैक्स फ्री डीजल दिया जाएगा। अगर भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें कुछ वैचारिक मुद्दे भी हैं। जैसे भाजपा ने वादा किया है कि वो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी और इसके साथ ही पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन भाजपा के भी मैनिफेस्टो में मुफ्त के सामान देने के वादे कम नहीं हैं। जैसे कि भाजपा ने वादा किया है कि राज्य के 10 लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। इसके साथ ही एससी एसटी घरों के महिलाओं को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की एफडी दी जाएगी। शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर दिए जाएंगे और मुफ्त के भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने और वोक्का लीगा और लिंगायत के लिए आरक्षण 2-2% बढ़ाने का वादा किया है। भाजपा ने यह वादा भी किया है कि कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आने के बाद राजनीतिक टकराव भी बढ़ रहे हैं और लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। कर्नाटक चुनाव के इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद एक बात साफ साफ दिख रही है कि शायद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का घोषणा पत्र मुफ्त के वादों के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और अपने हर भाषण में मुफ्त के सामान देने के वादे भी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद
राजनीति की पूरी दिशा 5 राज्यों की तरफ मुड़ जाएगी, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रमुख होंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।